हाँ जी, देखो तो डाउट क्या था 29.6 का क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस ऑन टिल 1/3 की पावर n। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। n टर्म्स का सम है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ रहा है वो, इसके बिना भी हमें मालूम है a ओवर 1 माइनस r। तो a क्या है, 1/3 ओवर 1 माइनस 1/3। तो 1/3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2/3 कट के 1/2। तो इसका आंसर 1/2 आना चाहिए। नो लेट्स सी लिमिट के थ्रू इसका आंसर 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो मैंने क्या किया, इसका पहले इनफाइनाइट सॉरी अपना n टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दिया। तो 1/3 a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस 1, राइट। इसके अंदर क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब याद करो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है, -1 to 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, r अगर -1 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो r की पावर इंफिनिटी करूंगा तो वो जीरो की तरफ टेंड करता है, राइट। वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो 1/3 की पावर इंफिनिटी जा रहा है तो वो किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। तो ये पूरी की पूरी चीज चली गई जीरो। तो बचा क्या भाई, टाइम पे आया कर, 1/3 इंटू -1 -1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 -1 -2/3, माइनस कटा 3 कटा तो 1/2। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इनफैक्ट इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला ही यहां से आता है, राइट। जो आर की पावर एन है वो जीरो चला जाता है, वहीं से हमें a ओवर 1 माइनस आर का फॉर्मूला मिलता है। बात समझ आ रही है, श्योर? और बोलो। सर एक 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पहले देख लो। क्वेश्चन बोल दे भाई। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू इंफिनिटी। x प्लस 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दिखाई दे रहा है और ये भी इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी 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 इंटू इंफिनिटी 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 माइनस इंफिनिटी फॉर्म जा रही है हमारी ये, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया। तो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया हमारा, x प्लस 1 माइनस एक्स, राइट। इसका स्क्वायर x प्लस 1 माइनस इसका रूट x का स्क्वायर x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 1, सॉरी हाँ जी, प्लस रूट x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2, राइट। तो ऊपर x कटा तो बचा 1, 1 इंटू दिस दैट इज रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। अब ऊपर नीचे सेम डिग्री जा रही है, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, राइट। तो ऊपर नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 बाय एक्स, डिवाइड रूट के अंदर चला गया ना एक्स, तो रूट एक्स से ऊपर नीचे किया तो ये इसके नीचे जो रूट एक्स आया वो अंदर जाके ये बन गया, कंबाइन हो गया, और इसके नीचे जो जाएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहां पे ये क्या बन गया अभी, x बाय एक्स 1, ये बन गया 2 बाय एक्स, सॉरी 1 प्लस 2 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये जीरो तो बचा 1/2, डन। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। यस सर। गुड गुड, और बताओ। n-1 का स्क्वायर n-1 का स्क्वायर अलग अलग,
एक्चुअली ओपन करना ही नहीं है, ओपन करने की जरूरत नहीं है उसको। यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में ओपन करने की जरूरत होती ही नहीं है, कभी भी नहीं। ध्यान से देखो 17 क्वेश्चन देख लो जरा एक बार। ऊपर क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन टिल n क्यूब, है ना। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टिल n क्यूब डिवाइडेड बाय n माइनस 1 की पावर 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो इट्स ए क्लियरली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमने ऊपर फॉर्मूला जो हमने कल किया था वो लगा दिया, तो वो था n इंटू n माइनस n प्लस 1 बाय 2 का इसका स्क्वायर और नीचे 4 आ गया, और n माइनस 1 की पावर 4, राइट। अब देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 एंड ये 4, लिमिट n टेंड्स टू 4, सॉरी n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ऊपर भी डिग्री 4 नीचे भी डिग्री 4, तो ऊपर मैंने n की पावर 4 से डिवाइड किया, नीचे भी n की पावर 4 से डिवाइड किया, राइट। तो ऊपर नीचे n की पावर 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, n n n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n की पावर 4, राइट। तो एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे, ये समझे, तभी जाके n की पावर 4 बना। टोटल डिवाइडेड बाय ये 4 एज इट इज n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1, तो एक एक n सबके नीचे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये कटा, ये कटा, ये क्या बन गया, 1 प्लस 1 बाय n, 1 प्लस 1 बाय n डिवाइडेड बाय 4, 1 माइनस 1 बाय n, 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 तो 1 माइनस 1 बाय n की पावर, अब n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो बचा ये था। तो कोई ओपन करने की जरूरत नहीं थी, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। आई होप क्लियर। यहां पे एक्चुअली में n माइनस 1 को भी अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने करके दिया है कि ऊपर नीचे डिग्री 4 है, तो इसलिए n की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, बट वो भी करने की जरूरत है, उसके बिना भी हो जाता। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और बोलो 14th, 14 देख लो, सेम चीज है 14th के अंदर, 10th सॉरी 10th मैं करता हूं, एक सेकंड, पहले 14 देख लो जरा। यार ऊपर स्क्वायर वाली सीरीज है, तो क्या बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू बाय 6, और नीचे क्या दे रखा है, n क्यूब, है ना। तू बता भाई चित्राक्ष क्या किया, क्या एक n कट कर दिया, बिल्कुल n स्क्वायर आ गया, फिर और एक इसके नीचे, तो इसके नीचे रख के क्या करना, इसके नीचे, ठीक है, और सबसे नीचे, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेगा, क्या आ जाएगा, हाँ 1 इंटू 2, तो 2 बाय, तो 1 बाय 3, सही तो है, हाँ अब सही है ना। हाँ जी, और बोलो प्लीज जैन, 10th, yes sir 10 देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किया, क्यों, इफेक्टिव डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज एक्स, तो 1, तो एक्स की बार 1 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो क्या बन गया ये, डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये एक्स जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर होके जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, टोटल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 0, तो बचा
1 plus 0 square root, total divided by 1 plus 0, similarly 1 plus 0, तो बचा 2 by 2 that is 1. जेंट क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, ये सारे स्टेप्स लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, सारे स्टेप्स नहीं, ठीक है? और बोलो 20th 20 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अरे ऊपर नीचे x बार 4 से डिवाइड करना और क्या, तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? देख क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हाँ एक सेकंड दी, पहले 20th देख लो। 20th में क्वेश्चन बोलते हैं x बार 4, हम्म 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 प्लस 6, अब x बार 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ये आ गया 1, ये आ गया 7 बाय x, ये आ गया 46 बाय x क्यूब प्लस a बाय x की पावर 4, टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 बाय x की पावर 4, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 तो बचा 1, ठीक है? 21st देखो, 21st में क्या बोल रहा है कि f of x is ax square plus b divided by x square plus 1, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x is 1, and limit x tends to infinity, f of x is 1. ठीक है, दोनों 1 दे रखे हैं, तो प्रूव दैट f of -2 इज इक्वल टू f of 2 दैट इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है भाई। ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास a एंड b हो, अदरवाइज निकाल नहीं सकते, तो a एंड b इन दोनों कंडीशन से निकलेगा, दैट्स इट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x को 0 पुट कर दो पहली बार, f of x इधर रखा, क्या आ गया ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, इधर x को 0 रखा, ये इसकी वैल्यू 1 दे रखी है हमें बाय द वे। अब एक चीज समझो, लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया इनडिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, क्योंकि x को 0 पुट करोगे तो ये जाएगा b बाय 1 दैट इज b, तो b की वैल्यू क्लियरली 1 आ गई। रीत क्लियर हुआ? यस सर इसके अंदर ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो ऊपर नीचे इंफिनिटी कौन लेके जा रहा है, x स्क्वायर, तो ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया a प्लस b बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय लिमिट x टेंड्स टू दैट इज गिवन टू बी 1। तो अब x को इंफिनिटी पुट किया तो ये 0 ये 0 तो बचा a आ गया 1, तो a एंड b दोनों 1 दे रखे अपने को, तो a एंड b दोनों इधर 1 पुट किए तो f ऑफ x क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, कट के क्या आ गया, तो बेसिकली f ऑफ x हमारा 1 है, तो f ऑफ -2 क्या होगा, वो भी 1, f ऑफ 2 क्या होगा, वो भी 1, इनफैक्ट f ऑफ कुछ भी वैल्यू निकालो वो भी 1, क्यों, क्योंकि f ऑफ x क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। रीत क्लियर हुआ? यस सर गुड, और बोलो यस यस, पहले उन्हें प्लस इन्फिनिटी च कन्वर्ट करो, मैं दोनों मेथड बताता हूं उसके, प्लीज ध्यान से देखना जरा। 23rd क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया था ताकि एटलीस्ट दिमाग काम करे कि उसमें गलती क्या हो रही है, या उसको डायरेक्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं कर सकते हम, ठीक है ना? देखो 23rd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 4x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट प्लस 2x, ठीक ना? x को माइनस इंफिनिटी जब पुट करोगे तो देखो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी, माइनस इंटू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर रूट इंफिनिटी, नाउ दिस इज माइनस इंफिनिटी, तो इट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इट इज नॉट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी व्हिच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट? इट्स अ इंडिटरमिनेट फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब इसको हैंडल करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है? तो रैशनलाइज वगैरह करेंगे तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रैशनलाइज कर दो। अभी क्या आ गया, इनटू रूट ऑफ
4x square minus 7x minus 2x divided by 4x square minus 7x minus 2x. Now a plus b into a minus b, तो क्या आ गया 4x square minus 7x minus 2x का होल स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाय 4x square minus 7x minus 2x. ये 4x square कटा minus 7x डिवाइडेड बाय 4x square minus 7x का स्क्वायर रूट minus 2x. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नाउ, राइट. अब अगर मैं इसको सॉरी x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, अब अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड करता हूं, राइट, तो ये x बाय x, ये डिवाइडेड बाय x, ये डिवाइडेड बाय x, तो ये क्या बन जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x, और इधर बन गया -2. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. अब तुम ये सोच रहे हो ये मैं x को अंदर x स्क्वायर क्यों नहीं लेके गया. अब मेरे को ये चीज बताओ कि x क्या है माइनस इंफिनिटी, नेगेटिव. अगर मैं x 4x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट बाय x को ये लिख दूं, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये वाली चीज क्या है नेगेटिव. क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव, और ये चीज क्या है ओवरऑल आउटपुट अंडर रूट का आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो यहां पे पंगा है. सीधे होके बैठो, हाथ नीचे, शाबाश, हाथ नीचे. ऐसे जो हो रखे हो ना ऐसे हो जाओ. हाँ, हाथ नीचे, शाबाश. हाँ जी, ये क्लियर हुआ. तो एक्चुअली में इसको जब x को इन केस अगर x नेगेटिव है और x को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं, तो माइनस साइन बाहर ड्रॉप एक एक्स्ट्रा करना पड़ता है जबरदस्ती. तो इसका क्या बनेगा अगर x नेगेटिव है 4x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x, मतलब सॉरी अंदर जाएगा x स्क्वायर और बाहर क्या बचेगा माइनस. अब ये बनेगा इसका, ये भाई मोड वाली चीज आ गई, ठीक है. तो इसका क्या बनेगा, अब जाएगा अंदर बिल्कुल एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस आएगा. अब ऊपर नीचे माइनस को बना के कटेगा, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये बना. अब एक्स को देखो, ये कटा तो बचा 4 माइनस 7 बाय एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2, और ऊपर क्या है 7. अब एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 0 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डज नॉट मैटर, वो 0 ही जाएगा. तो 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, तो 7 बाय 4 आंसर. पहला मेथड तो ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ. बच्चे जनरली इसमें क्या गलती करते हैं, इसको माइनस साइन एक एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकालेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा. एक ये तरीका है. अब इसमें एक ये चीज अगर ना क्लियर हो जो अभी मैंने बताई, राइट, और मेक श्योर करना है हमें कि यस इसके बिना हमारा आंसर सही हो, तो एक काम करो, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दो. कल इसका मैंने छोटा सा हिंट दिया था वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है. तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर यहां पर पहुंच के जो एक्स से डिवाइड किया उससे पहले हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैं x टेंड्स टू जो माइनस इंफिनिटी जा रहा है उसकी जगह मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस एक्स को t ले लिया या x को माइनस t ले लिया. ठीक है, एक ही बात है, मैंने माइनस एक्स को t ले लिया या फिर x की जगह क्या आ गया माइनस t. अब ये वेरिएबल इधर सब्स्टिट्यूट करो तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी, देखो माइनस टी इंटू माइनस 7t डिवाइडेड बाय यहां पे माइनस t का स्क्वायर t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 7t स्क्वायर रूट, यहां पे क्या आएगा प्लस 2t. लिमिट अब देखो अगर x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस, तो t आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, तो लिमिट t टेंड्स टू, हाँ जी क्लियर हुआ. अब ये नॉर्मल हमारा बन गया क्वेश्चन. अब ऊपर नीचे t से डिवाइड कर दो, तो t से डिवाइड करके ये क्या बना डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय t, और अंदर जाके ये t स्क्वायर अब जाएगा सीधा ही अंदर t स्क्वायर, क्योंकि t पॉजिटिव वाला है. ठीक है, तो क्या गया ये 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 बाय t स्क्वायर रूट प्लस 2, t टेंड्स टू इंफिनिटी ये 0, तो बचा 7 बाय 4. तो इससे भी वही आंसर आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है. तो या तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना सीखो t अपना x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी में, राइट, और डायरेक्टली हैंडल करना सीखो बट प्रॉपरली. आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, दोनों मेथड Yes, क्लियर sir. हुए.
देख लो किसी को डाउट है तो सर मैंने इसको सेकंड मेथड से किया था, चलेगा। सब्स्टिट्यूट करके। चलेगा, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, किसकी, क्यों, क्यों नहीं, खुद करो, घर जाके दोनों मेथड खुद करो, मैं दोबारा करा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं दोबारा करा दूंगा, एक बार दोबारा ट्राई करो, नहीं होगा मैं दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट फर्क नहीं पड़ा, तू एक्चुअली वेरिएबल सब्स्टिट्यूट ही कर रहा है इनडायरेक्टली, पर वो प्रॉपरली कर, फिर ऐदा ना कर, फिर प्रॉपरली कर, दोनों मेथड का मिक्सचर ना बना, ठीक है ना, एक मेथड फॉलो कर प्रॉपरली। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर फिर माइनस एक्स लेके ना मैं जिधर दूसरी माइनस एक्स होगा फिर माइनस बाद नीचे लिखते हैं वो इतना भी संगत हो गया है क्योंकि माइनस माइनस काट कर एक और गल हुणे जो तेरे तू गल की थी मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ टिप्पणी करांगा, आंसर लियाना मोटिव है या मेथड से ही करना, गल कर। उस तो बाद ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is really not the motive ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰ ना कर, दोनों मेथड का मिक्सचर करेगा, यस इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेथड यार, ठीक है। बट मैं अगेन तेरे मेथड को गलत नहीं कह रहा, ठीक है, मेथड गलत नहीं है, कर सकता है, बट वो इतना डेप्थ से समझ आना चाहिए। बाद में दिखा दे, मैं चेक कर लूंगा, गल करें, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज 29 11th इसी का 0.6 का 11th क्या हुआ, अच्छा फैक्टोरियल देखो, हाँ जी बाकियों का हुआ फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल में क्या बोला, n+2 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ n+2 का फैक्टोरियल क्या जाएगा, n+2 बाहर, हाजी क्या ना प्लीज, n+2 बाहर, बचा n+1 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल, n प्लस फैक्टोरियल बाहर, क्या बचा n+2 + 1 दैट इज n+3 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल बाहर, बचा n+2 - 1 तो दैट इज n+1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आगे लिखना होता पीछे नहीं लिखना होता, जगह नहीं थी इसलिए लिखा, बट गलती मत करना। तो n+1 फैक्टोरियल कटा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कट गया, अभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बचा हुआ है, तो ऊपर नीचे लीनियर आ गया, n से डिवाइड किया तो ये बन गया 1 + 3/n डिवाइडेड बाय 1 + 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 0 तो आंसर इज 1। और बोलो 0.6 पे आ जाओ, सॉरी 0.9 पे आ जाओ, 6 क्वेश्चन थे उसमें, हाँ बोलो 6th, पहले 5 पहले 4 हो गए, ठीक है। 5th देखो जरा, अच्छा एक चीज अगेन मैं तुम्हें दोबारा नोटिस करवा देता हूं, 0.9 0.8 0.7 ट्रिग्नोमेट्री वाली जो तीनों एक्सरसाइजेज है, इनके अंदर सिर्फ दो ही कंसेप्ट इन्वॉल्व है, sin 0/0 tan 0/0, दैट्स इट, इसके अलावा कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। बाकी सब क्या है, मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग हो, वो समझ में आ रहा है अच्छे से, उसमें हाथ अच्छा है, तो वो ये सारे के सारे पार्ट अब इजीली हो जाएंगे। नहीं हो रहे तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में हाथ वीक अभी भी हो रहा है, उसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की अभी भी जरूरत है। वो टर्म 2 जब आएगा तब हम दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा गो थ्रू करेंगे। अब देखो जरा 5th क्वेश्चन, रूट ऑफ 2 + cos x - 1 डिवाइडेड बाय पाई - x का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू पाई, पहले पाई पुट करा के देखो, cos पाई, हाँ जी सर ये आप कौन सा करवा रहे हो? 0.9 का रीत 5th क्वेश्चन,
वही 9.9 की क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हो। जी जी जी, ओके उसके हो गए ना, तो इसका हाँ जी। तो पाई पुट करा के देखा, ऊपर क्या जा रहा है, कॉस पाई -1, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 - 1 पाई माइनस पाई, 0 का स्क्वायर, तो इट्स 0/0 फॉर्म, राइट। तो मैंने रेशनलाइज किया, ऊपर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दैट इज 2 प्लस cos x -1 डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस cos x प्लस 1, ये 1 और 2 कटा, तो आ गया 1 प्लस cos x, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करके क्या बना जाए, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, मेरा मोटिव है 1 को काटना, ठीक है। अच्छा, या फिर एक और काम कर सकते हो, हाँ 1 प्लस cos x था ना, राइट, इंटू 1 माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos x, इससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज, इधर यो श्योर ना, ये जो sin स्क्वायर x बना पाई माइनस x का होल स्क्वायर, देख रहे हो इन दोनों का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और क्योंकि ये दोनों जीरो जा रहे हैं, यही वाली दोनों चीजें हैं जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 0 लेके जा रहा है, तो बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस cos x प्लस 1 इंटू 1 माइनस cos x, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो sin x को लिखूंगा sin पाई माइनस x, तो ये क्या जाएगा, sin 0/0 1 का स्क्वायर, ये गया पाई पुट करने पे -1, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2, तो 1/2 इंटू यहां पे -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2, तो 1/4 इज द आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, किधर, नहीं इधर 1/4 है, नहीं इधर सही देगा, मेरी वाली एडिशन में सही देगा, उधर उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है। और बोलो 6, 1 माइनस कोसेकेंट क्यूब x बाय कॉट स्क्वायर x, 1 प्लस कोसेकेंट क्यूब x डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर x, लिमिट x टेंड्स टू 3π/2, 3π/2 ये पे ये -1 होता है ना, तो -1 का क्यूब -1, -1 + 1 0, और कोट 3π/2 पे क्या होता है 0, तो 0/0 फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो रूल है वो साइन और कॉस के हैं, तो इट्स बेटर आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इट्स ऑलवेज बेटर, ठीक है। तो ये क्या बना, 1 + 1 बाय साइन क्यूब डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, एलसीएम लेके ये इधर, तो साइन क्यूब x + 1 डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर कटा, तो क्या बचा साइन x, तो मेरा क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 3π/2 1 प्लस साइन क्यूब, तो बेसिकली ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, तो दैट इज a प्लस b, तो 1 प्लस साइन x इंटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस ए बी, तो माइनस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो दैट इज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज योर कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साइन एक्स बचा। अब एक्चुअली में मेरे को ये पता होना चाहिए कि 3π/2 अगर जा रहा है तो कौन सी चीज है जो 0/0 जा रही है, तो साइन एक्स जाएगा -1, 1 - 1, तो ये जा रहा है 0, और सिमिलरली ये जा रहा है 0, तो ये कटा। अब बाकी चीज में देखते हैं क्या स्टिल 0/0 जा रहा है या नहीं जा रहा, तो -1 का स्क्वायर, -1 इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -1 1 + 1 दैट इज इंटू, तो दैट इज -3/2, वी आर डन, ये तो आंसर है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। गुड, और Yes, sir. और डन। तो कल हमने लास्ट में 2 पर्टिकुलर थ्योरम्स हमने देखी थी, ठीक है, लिमिट्स की, क्या क्या चीज,
e की पावर x minus 1 divided by x limit x tends to 0 that is equal to 1 and in general e की power f of x minus 1 divided by same f of x and limit same f of x tends to 0 that should be 1 and logarithmic का हमने देखा था log 1 plus f of x in general बता रहा हूं अब इसका f of x limit f of x tends to 0 that is equal to 1 हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर है राइट अब देखो जरा ठीक अब एक काम करो इसका एक इन जनरल और फॉर्मूला भी है वो भी देख लो इसका देखो यहां पे जो हम ई यूज कर रहे हैं ठीक प्लीज इधर यहां पे जो हम ई यूज कर रहे हैं दैट्स अ कांस्टेंट इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है मैथ्स में 2.71 समथिंग और बताया हुआ है वो कहां से आता है ना नाउ ई की जगह अगर कुछ और हो जाए कोई और एक्सपोनेंशियल 2 की पावर x हो जाए 3 की पावर x हो जाए 4 की पावर x हो जाए 100 की पावर x हो जाए इन जनरल a की पावर x तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा ठीक है दैट इज a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 अभी भी देखो ये है 0/0 फॉर्म में बट अब इसका आंसर 1 नहीं आएगा अब इसका आंसर आएगा log e a अब इसका आंसर log e आएगा एक्चुअली में इधर भी log e ही आता है मतलब अब e है इधर e होने के कारण इधर क्या आ जाएगा e log e तो इसका आंसर जो आएगा इसका आंसर क्या आता है log e और log e की वैल्यू क्या होती है 1 एक्चुअली log e की वैल्यू 1 होती है ठीक है कैसे log a b इक्वल टू c इसका क्या मतलब होता है a की पावर c दैट इज इक्वल टू b हाँ या ना तो मेरे को ये बताओ log e की वैल्यू अगर मान लो x है मेरे को नहीं पता क्या है मान लो log e की वैल्यू क्या है x तो e की पावर x शुड बी इक्वल टू e तो बाय कंपैरिजन पावर को कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 यानी कि दिस हैज टू बी 1 तो log e की वैल्यू क्या होती है 1 बेसिकली log का रूल क्या होता है कि log के अंदर ये बेस में जो होता है और जो इनपुट होता है ये दोनों अगर सेम हो जाएं तो आंसर क्या आता है 1 तो अब देखो आंसर इसका भी क्या है log e बट ये log e 1 होता है तो इसलिए डायरेक्टली इसको 1 बोल देते हैं बट इन जनरल आंसर क्या आएगा हमारा अगर e की जगह a है तो log e a इज द आंसर हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ Yes, sir. Yes, sir. श्योर राइट Yes. राइट ठीक है अब जैसे इसका एग्जांपल देखो जरा 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक x को 0 पुट करो 2 की पावर 0 इज 3 की पावर 0 इज 1 माइनस 1 नीचे x टेंड्स टू 0 तो इट इज 0/0 फॉर्म बट हमें मालूम है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके अंदर हमें क्या बनाना होता है a की पावर x माइनस 1 तो यहां पे माइनस 1 दोनों के साथ नहीं है तो हमने क्या किया +1 -1 कर दिया न्यूमरेटर में तो ये क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x यहां पे किया +1 -1 तो ये 2 की पावर x -1 को कंबाइन किया अब इन दोनों से -1 को हमने लिया तो बचा 3 की पावर x ये बन गया और दोनों का x अलग अलग कर दिया इधर x अलग इधर x अलग तो इधर बन गया a की पावर x -1/x इधर अपना a की पावर x -1/x दोनों का अपना अपना बन गया तो इधर क्या आंसर आएगा log 2 बेसिकली इधर a की वैल्यू 2 आ जाएगी तो log e2 बोल लो या log सिंपली 2 बोल दो ये चीज याद रखना log e2 एंड log 2 इट्स वन एंड द सेम थिंग अगर कुछ नहीं दे रखा बेस मतलब वो e है मैथ्स में इन जनरल वो e होता है ठीक है ये आ गया क्लियर हुआ अच्छा इसको एक और चीज के बराबर भी बोला जाता है किस चीज के बराबर ln2 ये भी बोला जाता है इन तीनों चीजों का मतलब सेम होता है log बेस e log या ln इन तीनों का मतलब क्या होता है बेस e का log है तो इसकी जगह मैं log e2 जो लिख रहा हूं इसकी जगह मैं log 2 भी लिख सकता हूं राइट log e2 भी लिख सकता हूं ln2 भी लिख सकता हूं माइनस इसका आंसर क्या आएगा log e3 अब log की प्रॉपर्टी होती है याद करो अगर माइनस हो रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा डिवाइड तो ये बन जाएगा log 2/3 तो ये आंसर आया
तो यस, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया log 2/3। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। किसी में किसी भी Yes, स्टेप sir. में डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। No, sir. कॉन्फिडेंस कम है लॉग के कारण या एक्सपोनेंशियल के कारण? बोल दो, हजम कर रहे हो अभी? चलो लिखो, नोट करो ये, एंड ये वाली चीज साथ में नोट करना। हाँ जी बोलो। नहीं, मैथ्स में ही होता, केमिस्ट्री में होता होगा, मैथ्स में ही होता। मैथ्स में ई होता, अगर बेस कुछ नहीं मेंशन है तो वो बेस ई होता, 10 नहीं होता। मैथ्स में तो इनफैक्ट 10 यूज भी नहीं करते हम। जब वैल्यू निकालनी होती है तब हम बेस 10 यूज करते हैं। मैथ्स में कभी भी लॉ की वैल्यू नहीं निकालते हम, कभी भी नहीं, इसलिए वो ई ही लेके चलते हैं। हाँ जी, डाउट था? अच्छा ठीक ठीक, करो ये, नोट करो जल्दी। करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनफ टाइम गिवन। देखो प्लीज इधर, तो पहले वाले के अंदर क्या करना है हमें, ऊपर न्यूमरेटर में
+1 -1। तो हमने क्या किया, +1 -1, तो -1 को इसके साथ लिखा, तो क्या आ गया, a की पावर x -1, और बाकी इन दोनों के अंदर से -1 कॉमन लिया तो क्या बचा, -b की पावर x -1। अब डिवाइडेड बाय साइन x है, राइट। तो मैंने क्या किया, साइन x बाय x होता है, तो डिवाइडेड बाय x इंटू x, तो ये साइन x बाय x अलग करके डिनोमिनेटर में रख लिया, और ये जो x है, ये x को दोनों के अलग अलग नीचे लिख दिया, तो ये x, ये ऐसे आ गया, और ये डिनोमिनेटर में ओवरऑल प्रेजेंट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 किया तो क्या आ गया, ये 1, ये बचा ln a, ये बचा ln b, तो आंसर आ गया ln a माइनस ln b डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज ln a बाय b। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो बोलो। कृष्णा सर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक ठीक। भव्या, yes, sir, clear है। गर्व, ध्रुव, Sir, clear है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट देखो जरा, सेकेंड। तो सेकेंड के अंदर 2 की पावर x -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x -1 लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब x को 0 पुट किया, 2 की पावर 0 1 1 -1 0 0 पुट किया तो √1 इज 1 1 -1 0, तो इट्स 0/0 फॉर्म। अब इसको हैंडल करने के लिए डिवाइडेड बाय x होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, √1 + x + 1 डिवाइडेड बाय √1 + x + 1। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर x -1 इंटू 1 + x का रूट + 1 डिवाइडेड बाय a² 1 + x माइनस b², तो -1, ये 1 1 कटा, तो ये बन गया 2 की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इंटू √1 + x + 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? नाउ ये क्या बन गया, ln 2 इंटू, यहां पे x को 0 पुट किया तो बचा √1 + 1 दैट इज 2, तो 2 इंटू ln 2 दैट इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? अच्छा, ये Yes, मालूम है sir. ना, मैं इसको मैं अंदर इनपुट की पावर में लेके जा सकता हूं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग या ln 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो इसको मैं ln 4 भी लिख सकता हूं। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। कोई भी स्टेप अगर नहीं क्लियर होगा, सीरियसली प्लीज, ठीक है, चुप मत रहना, पूछ लेना। कोई भी स्टेप में अगर कंफ्यूजन होगी, नहीं क्लियर होगा, तो प्लीज पूछ लेना। अभी तक है तो बोल दो, किसी भी कोई क्वेश्चन में, किसी भी। क्लियर है पक्का सबको? श्योर? थर्ड वाला देखो। अब यहां पे x को जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 0, a की पावर 0 1 1 - 1 0, साइन यहां पे क्या बन जाएगा, पाई इंटू 1 पाई, साइन पाई क्या होता है 0, तो इट्स 0/0 फॉर्म। अब उसी चीज को हैंडल करने के लिए ध्यान से देखो, a की पावर याद करो, मैंने क्या बोला था, f(x) जो कि 0 की तरफ जाना चाहिए। यहां पे f(x) क्या है, x - 1, वही चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, x - 1 से यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया a की पावर x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 1 साइन पाई x लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो जैसे x टेंड्स टू 1 जाएगा तो ये क्या जा रहा है, a की पावर 0 -1/0, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, ln a, लॉग ए आंसर आ जाएगा। अब ये यहां पे लिखा इसको पाई माइनस एक्स, साइन ये पूरा का पूरा थीटा है हमारा, साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा यहां पे पाई माइनस पाई एक्स, पाई कॉमन आने के बाद ये क्या बचा, 1 - x। अब ऊपर भी वही चीज होनी चाहिए, तो ऊपर से -1 कॉमन लेके क्या बन गया, 1 - x, साथ में पाई चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये भी चीज क्या बन गई, साइन 0/0, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो फाइनल क्या बचा, ln a इंटू -1/पाई, तो माइनस ln a बाय पाई दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? क्या साइन पाई एक्स जो था, राइट, यहां पे मेरे को ये चीज देखनी है कि ऊपर था 1 - x, राइट, तो साइन के अंदर भी 1 - x होना चाहिए। तो 1 - x क्रिएट करने के लिए मैंने क्या क्रिएट किया, इसको, ये पूरा थीटा है तो साइन थीटा को लिखा साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा यानी कि पाई एक्स,
तो ये बन गया साइन पाई कॉमन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पे साइन पाई इंटू 1 माइनस एक्स बन गया, ऊपर क्या था x माइनस 1, तो -1 कॉमन लेके 1 माइनस एक्स, साथ में पाई चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 1 हो गया, -1 बाय पाई बचा और साथ में ये लोगे, बात खत्म। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. ठीक, देखो फोर्थ, e की पावर -x-1 डिवाइडेड बाय e की पावर h, ठीक है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पे देखो क्या कर सकते हो, इसको लिखा 1 बाय e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, एलसीएम लेके 1 माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू x, और -1 कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लेके e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये चीज क्या जाएगी, e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, ये क्या जाएगा 1, log e मतलब 1, तो बचा इधर e की पावर 0, तो ये सारा का सारा ये भी 1, ये भी 1, तो बचा क्या फिर, ये माइनस है ना, तो ओवरऑल बचेगा -1। अरे हाँ, डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, इंटू -1, तो ये 1 हो गया, तो इंटू -1 डायरेक्टली एक स्टेप में भी हो गया, बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. चलो फिफ्थ वाला देखो यहां पे, तो इसको 1 बाई e की पावर x लिखा, डिवाइडेड बाय एलसीएम लेके ये इधर और e की पावर x नीचे, तो e की पावर 2x -1 डिवाइडेड बाय x इंटू e की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये जो 1 बाई e की पावर x एलसीएम लेके ये इधर जाएगा तो e की पावर 2x बन जाएगा, -1 एज इट इज, नीचे e की पावर x और ये वाला x। अब देखो ये चीज के अंदर किस चीज की कमी है, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तो 2x होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 इधर 2 इधर, तो ये अब क्या बन गया 1, तो ये पूरा का पूरा गया 1। अब x को 0 पुट करो, e की पावर 0 1, तो बचा सिर्फ 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। क्लियर हो रहा है? हाँ वो भी जाएगा, 1 और एक -1 आ जाएगा और बीच में माइनस है, तो 1 माइनस ऑफ -1 2 हो जाएगा। So yes, power to 1 minus e power -2 है, minus सेम -2। ठीक है, लास्ट, अब ये वाला कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोग वाला, तो प्लीज ध्यान से देखना। तो लॉग की प्रॉपर्टी के कारण ये बन गया लॉग 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में जाएगा 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, लॉग के अंदर 1 प्लस 0 वाली फॉर्म होती है, यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ही 1 प्लस एंड -1 कर दिया, तो ये बन गया लॉग, ये 1 प्लस एज इट इज रखा, इसको नहीं कुछ करना। अब इसको एलसीएम लो, तो ये बन गया 5 प्लस एक्स, ये ऊपर जाएगा तो -5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये -5 प्लस 5 कटा, तो log 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, तो ये पूरी चीज क्या जा रही है, 0 इंटू 2 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 5, तो 0 बाय 5 0, तो यस इट्स log 1 प्लस 0, और वही 0 नीचे होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो 2x चाहिए तो x है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 5 माइनस एक्स चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स एंड 5 माइनस एक्स, ये क्लियर हुआ? इससे क्या हुआ, log 1 प्लस 0 बाय 0 सेम बन गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब बाकी में x को 0 पुट कर दो, तो क्या आंसर आया, डन, ये करना था। ठीक है, नहीं कर सकते ना यहाँ पे एडिशन में, एडिशन का कोई रूल नहीं, ये वाला x अलग अलग कर दिया। हाँ तो इधर क्या करोगे आप, इधर 1 प्लस 4 प्लस x, log 1 प्लस 4 प्लस एक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, 4 प्लस एक्स
डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स को इधर 0 पुट करो, ये क्या जा रहा है 4, ये 0 नहीं जा रहा, तो log 1 प्लस 0 वाला रूल लग नहीं सकता। रूल क्या है हमारा, log 1 प्लस 0, तो वो लग नहीं सकता, वो गलत हो गया यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ बनेगा ही नहीं। हमें अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला log 1 प्लस 0 बनाने की कोशिश करनी है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये वाला, श्योर? चलें आगे, आ जाओ अब नेक्स्ट। ध्यान से देखना जरा, पहले लॉ की एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें बतानी है, ठीक है, दैट इज e की पावर log e a, ये e की पावर में है, ठीक है। प्लीज ऑनलाइन ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे 12th में भी बहुत अच्छे से काम में आएगी हमारे डिफरेंशिएशन में, और 11th में भी यहां पर काम पे आती है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखना, e की पावर log e a, दैट इज नथिंग बट a, ये a के बराबर होता है, यानी कि वी कैन राइट एनी नंबर a एज e की पावर log e a। अच्छा, मैं ये भी बता देता हूं इसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, जैसे x की पावर sin x, tan x की पावर log x, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल चला गया, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड इस पूरी चीज को हम ये कंसीडर करेंगे a। तो वी विल ट्राई टू राइट दिस a एज e की पावर log e, ये सारा का सारा a, तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, ये आया कैसे मैं ये बताता हूं, बट अज्यूमिंग दिस टू बी ट्रू, राइट, तो वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, इसको a कंसीडर करो, a कैन बी रिटन एज e की पावर log e a, हाँ या ना। इससे फायदा क्या हुआ कि देखो, जब ये लॉग के अंदर चला गया, ये लॉग के अंदर इनपुट जा रहा है, तो लॉग के अंदर जो इनपुट की पावर होती है वो आगे, तो ये बन जाएगा e की पावर वेरिएबल 2 इंटू लॉग e ऑफ वेरिएबल 1, हाँ या ना। तो जो हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल था, वो वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो पावर वाला वेरिएबल नीचे आ जाता है इस प्रॉपर्टी से। बात समझ में आया? यहां पे जाके ये हेल्प करता है हमारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल को इलिमिनेट करने में, उसको हैंडल करने में। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉपर्टी तब तक लगेगी जब तक तुम्हारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, क्या sir. किया ये चीज, इसको ए ले, तो इसको आगे लिखा, ये बन गया, और ये एज इट इज, ठीक, कंफर्टेबल, श्योर? अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो चीज है, हमारी जो 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म पेंडिंग्स हैं, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, ये 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है हमारी, जिसके अंदर नीचे वाली चीज 0 की तरफ जा रही है, ऊपर वाली भी चीज 0 की तरफ जा रही है, ये वाली चीज 1 की तरफ जा रही है, ये वाली चीज इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ये वाली चीज इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ये वाली चीज 0 की तरफ। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल मतलब ये वाला वेरिएबल, अगर फर्स्ट केस देखो, ये वाला वेरिएबल भी 0 की तरफ जा रहा है, ये वाला वेरिएबल भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इट्स अ वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म। ये तीनों की तीनों फॉर्म हमारी कब बनती हैं? वेरिएबल की पावर वेरिएबल से। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि अगर इन तीनों फॉर्म को हैंडल करना है, तो हमें ये चीज को हैंडल करना आना चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज को इस प्रॉपर्टी के थ्रू इस तरीके से सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? बहुत इजी चीज है बाय द वे। अब तुम स्टैंडर्ड कोई भी बुक उठाओ, ठीक है, जनरली टीचर्स भी यही काम करते हैं, इन तीनों के 3 फॉर्मूलाज होते हैं जो रटवा देते हैं, हो सकता है स्कूल में करवाए भी हो, अगर हुआ है तो, ठीक है, बट एक्चुअली में वो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से हम इन तीनों फॉर्म को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं वो तीनों फॉर्मूला याद करूं रटू बैठ के। वो तीनों फॉर्मूला भी यहीं से आते हैं, यहीं से तीनों के तीनों फॉर्मूला यहीं से डिराइव होंगे, मैं वो भी करके दूंगा, बता दूंगा वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमें बताएंगे, या स्कूल में जो बताएंगे, या फिर किसी बुक में हमें जो मिलेंगे, बट तीनों के तीनों फॉर्मूला आते यहीं से। अब मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, इसी तरीके से करना यही चीज है हमें, ठीक है। अब देखो जरा, let's say
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स की पावर x। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स की पावर x। अब जब x को इंफिनिटी पुट करोगे तो ये क्या जाएगा 2 बाई इंफिनिटी 0 प्लस 1, तो ये 1 जा रहा है, और ऊपर क्या जा रहा है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी, यानी कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। हाँ या ना? अभी तक कोई डाउट तो बोलो प्लीज। श्योर? अर्जुन क्लियर है? पक्का ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. इसको हैंडल कैसे करना है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, तो इसको लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पूरी चीज को लिखूंगा e की पावर log e 1 प्लस 2 बाई एक्स की पावर x। हाँ या ना? ये a को लिखा e की पावर log e a। अब इससे क्या हुआ, ये जो पावर वाला x है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x log e 1 प्लस 2 बाई एक्स। हाँ या ना? अब सोचो, जब मैं इंफिनिटी पुट करूंगा, ये इंफिनिटी, ये 2 बाई इंफिनिटी 0, तो log 1 क्या होता है 0, तो 0 इंटू इंफिनिटी वाली फॉर्म बन गई। अब 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म को हैंडल करने का तरीका सिर्फ एक होता है, या तो उसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट करो, या तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में, यही तरीका बस, इसके अलावा देयर इज नो अदर वे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, सिर्फ इस चीज को पकड़ रहा हूं, ठीक है। क्या बना, log e 1 प्लस 2 बाई एक्स। यार ये 0 नहीं जा रहा, x जब इंफिनिटी जा रहा है तो 2 बाई एक्स क्या जाएगा, तो भैया log 1 प्लस 0 बाय वही भी 0 होना चाहिए, तब जाके वो 1 जाता है। log की लिमिट याद करो, तो यानी कि ये जो आगे x लगा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये जाएगा 1 बाई एक्स। हाँ या ना? श्योर? लेकिन मेरे को क्या चाहिए 2 बाई एक्स, यहां पे क्या है 1 बाई एक्स, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब जाके ये लिमिट क्या जाएगी, तो 1 इंटू 2, तो यानी कि ये ऊपर वाली चीज क्या जा रही है, तो बचा क्या आंसर, क्योंकि log 1 प्लस 0 जा रहा है, तो वही 0 नीचे होना चाहिए, तो यानी कि 2, अच्छा मत लेके आ, एक काम कर, मत लेके आ, ये इधर x है, तो यही चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 बाई एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब चलेगा, तो ये x जो है, ये x कटा, ये कट गया, तो ये बचा, तो log 1 प्लस 0 बाई 0, ये 1 बन गया, 1 इंटू 2, बात खत्म। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन गई 2, तो e की पावर 2, आंसर, बात खत्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, दैट्स इट, उसी के थ्रू सारी की सारी चीजें हैंडल होंगी। अब एक काम करो, ये पहले नोट करो, ठीक है, लिखना ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, हैंडलिंग दीज 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म। उसको हैंडल करने के लिए पहले ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखने के बाद फिर ये चीज लिखो, एंड देन उसका ये एग्जांपल, फिर मैं बाकी दोनों केसेस का भी एक एक एग्जांपल देता हूं। जल्दी करो प्लीज। इसका रीजन देख लो जरा, ठीक है, इस चीज का, तो मेरे को ये चीज को प्रूव करना है, हाँ या ना, राइट, ओके, या फिर ये छोड़ दो, मेरे को इस चीज की वैल्यू निकालनी है, इसकी चीज की वैल्यू अपने आप ए आ जानी चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको टी ले लिया, क्या किया मैंने, e की पावर log e a को t ले लिया, अज्यूम किया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने e की पावर t को क्या अज्यूम किया, a। हाँ या ना? मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, e की पावर, इसको क्या अज्यूम किया मैंने, तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, e की पावर, वो तो a है, वो तो a है। ठीक है, चलो। जो अज्यूम किया उसी के अंदर से आ जाता है ये। चलो आ जाओ। पहली बात तो एक चीज समझो, a इंटू बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं b इंटू 1/1/a। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी तो जा सकता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में अगर आ सकता है, तो न्यूमरेटर भी तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जा सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, हमें यहां से ऊपर लाने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जब ऊपर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाता है तो भयंकर कंफ्यूजन, बाबा ये क्या हो गया, ऐसा कैसे। दोनों में सेम रूल अप्लाई हो रहा है बच्चे। अब ठीक है,
ठीक है। तो जो चीज मैं इधर यूज कर रहा था, x इंटू लॉग 1+2/x, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में ये है, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा ये। अभी भी है कंफ्यूजन तो बोल दे। 1/x तो 1/x से लिखा, ठीक है। ठीक है ना। नाउ अब मेरे को 2/x चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 2/x, तो ये बन गया 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 0 ये 0, तो log 1 + 0/0 1 इंटू 2 2, तो वो 2 ही तो आ रहा था। ठीक है, चलो। सर हाँ जी रीत, सर मेरा एग्जाम है। मैं अभी इनफैक्ट यही बोलने वाला था, वी आर डन फॉर द डे, विल कंटिन्यू टुमारो, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, कल हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो डन, थैंक यू। एंड परसों से फिर हम स्टेट लाइन स्टार्ट करेंगे।